वैल्यू एक तरीका पहले पहले बताया गया था आपको, लेंथी वाला तरीका, जहाँ पे पूरे प्रोसेस के साथ में हम लोग बारी बारी से करते हैं कि अगर दो चीज़ें दे रखी हैं तो कब पॉजिटिव होंगी कब निगेटिव होंगी, केसेस बना बना के, ठीक है, और फिर करते हैं सॉल्व। और फिर आपको बताया गया था तरीका नंबर 2, जिसमें हमने कोई केस वेस नहीं बनाया था, सीधे बाय यूजिंग शॉर्टकट, और हमने आंसर निकाल लिए थे। ठीक है, चलो उससे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और सवाल देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसी में। चलो ठीक है, लिखो जरा। और इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, है ना, सेम प्रोसेस। आप सभी लोग चीजों के रूट्स जो है वो मार्क कर लो नंबर लाइन पे। तो पहला वाला रूट 1 है, फिर 2 है, फिर -4, और फिर 5, ठीक है। नंबर लाइन पे चारों ही रूट्स मार्क करेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि चारों ही हॉलो रहेंगे। फिर करना क्या होता है हमें, ऑलवेज आप राइट मोस्ट से करोगे स्टार्ट, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हुए प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस प्रकार से चल दोगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चल दोगे। अब देखो आपको कौन सा आंसर चाहिए, अब देखो आपको कौन सा वाले आंसर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो बोला गया है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव आंसर। चेक करो निगेटिव आंसर कहाँ कहाँ आ रहा है। एक नेगेटिव आंसर ये है, और एक नेगेटिव आंसर ये है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास ये आंसर आ गया। सभी लोग को बात समझ में आ गई है? एक और करके देखो आप। अब बताओ इस वाले का आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किया था, है ना, सेम ऐसे इसे करना है। अब एक बार ट्राई करें, बताएं क्या आंसर आएगा।
हो गया। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपको अगेन वही करना है जो पहले किया था हम लोगों ने। पहले के सारे रूट्स मार्क करेंगे। तो ये -1, -2, -5 एंड 9, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है, आपको बताया था अगर हमने कि इक्वल का साइन दे रखा हो तो जो भी हमारे पास लिखे होंगे न्यूमरेटर में वहां पे आएगा सॉलिड, न्यूमरेटर वालों पे सॉलिड रहेगा, और जो हमारे पास आ रहे होंगे डिनोमिनेटर में वहां पे रहेगा हॉलो, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है फिर तो सारे के सारे हॉलो ही रहेंगे। खेल कब होगा? जब हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए। अगर इक्वल का साइन दे रखा है तो कुछ हॉलो रहेंगे और कुछ सॉलिड रहेंगे, ठीक है। दिक्कत कब होगी? इक्वल वाले साइन में। अगर इक्वल का साइन नहीं है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सारे के सारे ओपन ही रहते हैं। अब क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहिए हमें ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर। एक पॉजिटिव आंसर ये आया, 5 पे रहेगा ओपन। ये बात आप यहां से पता कर सकते हो कि 5 जो है डिनोमिनेटर में है, इसकी वजह से भी वहां पे ओपन आएगा। वैसे यहाँ पे हमने हॉलो मार्क कर ही लिया था। अगला है -2 से -1, दोनों पे क्लोज रहेगा क्योंकि हमारे पास दोनों ही टर्म न्यूमरेटर में है, इक्वल टू लगा हुआ है। और ये आ गया 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर। नेक्स्ट देख लो एक और, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
ठीक है भाई, एक दो लोग के आंसर आ गए हैं, बाकी लोग भी निकालने दीजिए। चलो देखते क्या आएगा। ठीक है, 1 3 5 -7 और -3। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो हमने मार्क कर दिए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल साइन, तो इसलिए जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है उनको फॉलो कर देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चाहिए हमें नेगेटिव वाला आंसर, -∞ से -7 यूनियन -3 से लेके 1 और यूनियन 3 से लेके 5। ठीक है, 7 पे और -3 पे ओपन रहेगा क्योंकि वो दोनों डिनोमिनेटर में है, बाकी सारे के सारे जो होंगे वो क्लोज आएंगे। आई होप आपका सेम आंसर आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या हुआ, गलत हो गया क्या कुछ? सर 1 पे तो क्लोज ब्रैकेट आएगा सर। 1 पे क्लोज आएगा, 1। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो
आपको याद है, आपको बताया था हमने कि इस क्वेश्चन में ना कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रोसीड करने से पहले आप एक चीज देखेंगे कि जो भी आपका एक्स होना चाहिए ना वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स कहीं भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म में देखो एक्स वाले के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, एक्स वाले के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अब हम लोग सीधे सीधे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यहां से एक माइनस बाहर निकालेंगे। एक माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, पहले हमको माइनस बाहर करना पड़ेगा, सारे के सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इस शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हैं। x माइनस 2 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 3, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। 2 5 और माइनस 3 सारे के सारे ओपन ही रहने वाले हैं, ये इक्वल टू आ नहीं रहा है, सीधे आंसर प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव वाला आंसर कंसीडर करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 2 से लेके और 5। ठीक है, देखते जरा कितनों को ये बात याद थी, इसका आंसर सही आ गया था। ठीक है भाई, क्रिस को बात याद थी, ये वेदांत को याद थी, और विधि का तो आंसर ही नहीं आया। वो सभी लोग को बात क्लियर है, क्वेश्चन कैसे हुआ यार? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो।
हाँ भाई, हुआ कुछ? चलो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ लिखी हुई है। पहला काम, आप सारे के सारे एक्स जो है वो आप पॉजिटिव करने का प्रयास करोगे, तो वही हम भी करेंगे। कैसे पॉजिटिव करेंगे? देखो, एक माइनस यहाँ से निकाल लो बाहर, एक माइनस यहाँ से बाहर निकाल लो। इसको तो एक्स प्लस वन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव ही लिखा हुआ है पहले से ही। एक माइनस देखो यहाँ से बाहर निकाल लो। ठीक है, देखो ये दोनों माइनस माइनस तो पहले ही कट गए, एक माइनस रह गया है, इसको उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, इस वाले माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स। बस पॉइंट मार्क करना शुरू करो। -1, 1, 2, 3, 5 और 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देख लो, जो जो डिनोमिनेटर में है 5 और 6 वाले हॉलो हो जाएंगे। तो हमें चाहिए पॉजिटिव आंसर, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से लेके 2 दोनों पे क्लोज, 3 से लेके 5, 5 पे रहेगा ओपन, और फिर 6 से लेके इन्फिनिटी। पॉजिटिव आंसर कंसीडर करना था, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आपका भी सेम आंसर आया था? ठीक है, सभी लोग का सेम आंसर आ गया था। विधि आपका आंसर आया था वाली के? ठीक है, तो आप समझ गए हो कैसे करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। अब देखो, अब मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, कभी 5x प्लस 8 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देख लो कैसे बता रहे हैं। ठीक है, हम अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अब तक जो क्वेश्चन की है उसमें हमारे पास क्या था, राइट की तरफ में 0 होना चाहिए। देखो किसी भी क्वेश्चन में राइट में कोई नंबर नहीं था, तो यहाँ पे हमें वही चाहिए होगा। हम चाहते हैं कि हमेशा राइट में जो है वो 0 बना रहे, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और प्लस माइनस प्लस वाला फंडा है, तो तभी काम करता है जब राइट में 0 हो जाए। अब देखो यहाँ पे 0 तो नहीं है, यहाँ पे तो नंबर 2 आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो गलत है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? देखो, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। आपको बताया था हमने, माइनस को जब भी आप उस तरफ भेजोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है हमें कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज नहीं करते हैं इनइक्वालिटी में। क्या करेंगे हम लोग? देखो ये 5x प्लस 8, तो ऐसे माहौल में हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखे हुए नंबर को इस तरफ भेज देंगे। यहाँ पे ले लो आप एलसीएम, ठीक है, तो ये 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 8 और 8 16। अब बस आप इस इनइक्वालिटी को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। -16/3 और ये 4।
चाहिए पॉजिटिव आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -16/3 और 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन करते हो। आपका हमेशा उद्देश्य ये होगा कि राइट की तरफ में कभी भी कोई नंबर ना आए कि नंबर आ रहा है तो उसको एक तरफ भेजो और फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, ठीक है। देखो अगर हम मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, चल पहले आप ऐसे करके देखो, ऐसे करो। देखो कैसे होगा। ठीक है, आप लोग का आंसर आ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से, है ना, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 जब इस तरफ आएगा, अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया -x -3 अपॉन x+2। वही करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि x वाला टर्म नेगेटिव हो गया है, माइनस से मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी रिवर्स, -3 आंसर आ जाएगा, -3 से -2 इक्वल टू है नहीं, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दोनों हॉलो हो जाएंगे। ये वेदांत तुम्हारा क्या आंसर आ गया, तुमने इनइक्वालिटी रिवर्स करना भूल गए तुम।
ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि ऐसा बोलता है, ठीक है, ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना जो 2 लिखा हुआ है आगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस वाले टर्म को आप सीधे रिमूव कर दो। 2 को मतलब आप कुल मिला के इस तरफ भेज दो और 2 हमारा गया। अब बस आपको ये टर्म करना होता है सॉल्व, ठीक है। इनइक्वालिटी में जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे जो नंबर्स आएंगे, जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 10, ठीक है, इन सब नंबर से हमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको शायद सॉल्व करो और चाहे मत करो। इनइक्वालिटी में जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर जो चीज ऑलवेज नेगेटिव होगी, उससे हमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लिखो और चाहे मत लिखो, आंसर सेम ही आएगा। देखो 2 मालूम है, 2 ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको सीधे रिमूव कर दिया, ठीक है। बोलो इतने में डाउट आया किसी को? ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव चीज का इनइक्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग सीधे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर कितना आएगा? छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। 1/x इज लेस देन 1, छोटा सा बच्चे वाला क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। विधि का आंसर आया 1 से इंफिनिटी, तो इस बोल रहे हैं माइनस इंफिनिटी 0, 1 से इंफिनिटी। देखो कैसे होगा, देखो आपको ना पहले कहा था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 को आप इस तरफ लेके आओगे, पहले 1 को आप इस तरफ लेके आओगे, अब लोगे आप एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे x में नेगेटिव आ गया है तो माइनस से मल्टीप्लाई और इनइक्वालिटी रिवर्स। अब मार्क करो, ये वाली क्वांटिटी 0 होगी x इक्वल टू 1 पे, और x जो 0 होगा वो होगा x इक्वल टू 0 पे, तो ये पॉजिटिव आंसर, माइनस इंफिनिटी से 0,
ठीक है, तो कहीं पे अगर x लिखाओ तो x का रूट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, x का जो रूट होगा वो आपका 0 आएगा। अब देखो देखो अभी तक जो क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें कहीं भी हमारे पास पावर की बात नहीं हो रही थी। आ जाएगा सीधे एक्स वैक्स ही था। ठीक है, कहीं भी पावर वावर नहीं आ रही थी। अब मान लो कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी टर्म पे कोई पावर चढ़ी हुई है, ठीक है, पावर 2 3 5 कुछ भी पावर चढ़ी हुई है अगर, तो कैसे करना है? सिंपल सा काम है, अभी भी करना वही है। सारे के सारे पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, यानी कि सब पे हॉलो लगा दो। ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है तो सब पे हॉलो। अब देखो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जिस भी टर्म पे पावर आ रही है स्क्वायर, ठीक है, जिस भी टर्म पे पावर आ रही है स्क्वायर, उस टर्म को ध्यान से देखो। तो वो टर्म कौन सा है? वो है x माइनस वन वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, जिसका रूट x इक्वल टू 1 है। क्या करना है? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। लेकिन जो स्क्वायर वाला टर्म होगा ना, उसके बाद साइन रिवर्स नहीं होगा, सेम साइन चलेगा। ठीक है, जिस भी टर्म पे लगी होगी इवन पावर, जिस भी टर्म पे लगी होगी इवन पावर, उसके बाद आपका साइन रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइन रिवर्स नहीं करेगा। अगर पहले पॉजिटिव साइन था तो बाद में भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर की वजह से तो 1 के पहले वैल्यू आ रही होगी और पॉजिटिव आ रही होगी, तो 1 के बाद भी पॉजिटिव आंसर ही आ रहा होगा। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, साइन रिवर्स नहीं करते हैं। अब देख लो, सही है आपको पॉजिटिव आंसर? तो देखो पॉजिटिव आंसर कौन कौन सा आ रहा है। तो एक पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है, और एक पॉजिटिव आंसर वो लिखा हुआ है। इस प्रकार से फिर आपका आंसर। बात क्लियर है? तो जिस भी टर्म पर लगी होगी इवन पावर, चाहे पावर 2 लगी हो, चाहे 4 लगी हो, चाहे 6 लगी हो, बात कर रहे हैं इवन पावर की। जब भी लगी होगी इवन पावर, तो आपको उसके बाद साइन रिवर्स नहीं करना है। जो साइन उस टर्म के पहले है वही साइन उस टर्म के बाद होगा। आगे प्रोसीजर जो चलता रहेगा, आगे अगर कहीं पे फिर से कोई टर्म आ रहा है फिर रिवर्स कर देंगे। बस जिस पे पावर लगी होगी उस पावर वाले के, जिस पे पावर इवन नंबर लगी होगी, उसके पहले और बाद में साइन रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, जिस पे पावर लगी होगी इवन नंबर, उसके पहले और बाद में साइन रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लो आप। होगा उसका आंसर क्या आएगा?
हो गया? चलो भाई देखते कैसे होगा। ठीक है, आंसर तो आ गया तुम लोग का। देख लो फिर से ही करना है। सारे के सारे पॉइंट मार्क करो। ये आ गया 3, 2, 1 और -3, सारे ओपन ही रहेंगे। अब देख लो स्क्वायर जो हो रहा है वो 3 वाले पे हो रहा है, प्लस, फिर से प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर जो लगा हुआ है वो 3 वाले पे लगा हुआ है, तो 3 वाले पे स्क्वायर है, मतलब 3 वाले पे साइन रिवर्स नहीं करने वाला। बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम चलेगा, बस केवल 3 वाले पे साइन रिवर्स नहीं होने वाला है। आपको चाहिए नेगेटिव आंसर, देखो नेगेटिव आंसर कहाँ पे आ रहा है, -∞ से -3 और यूनियन 1 से लेके 2। क्या आपका सेम आंसर आया था? ठीक है, तो देखो अब ये केवल पावर 2 के सही नहीं है, ठीक है, पावर 2 के लिए सही नहीं है, पावर 4 लगी हो, पावर 6 लगी हो, पावर 8 लगी हो, तब भी सेम प्रोसेस होगा जो हमने 2 पावर के लिए किया है। ठीक है, कोई भी पावर अगर इवन लगी हुई है तो सेम प्रोसेस रहेगा, आपका साइन रिवर्स नहीं करेंगे। और अगर पावर लगी हुई है ऑड नंबर, तो हमें ऑड पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पे ना ये पावर, अगर मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मान लो इस वाले में यहाँ पावर 3 लगी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो साइन रिवर्स होगा। ठीक है, 3 पावर लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑड पावर में सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, पहले करते आए हैं। पावर अगर ऑड लगी होगी तो सेम प्रोसेस रहेगा जो पहले करते आए हैं। जब इवन पावर लगी होगी तभी साइन रिवर्स नहीं होता है। अभी ऑड पावर में तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस, मतलब एक तरीके से पावर ऑड लगी है तो भूल जाओ उसे। ठीक है, पावर ऑड लगी है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस नेगेटिव पूछा गया है, -∞ -1 और यूनियन पॉजिटिव पूछा गया है। पॉजिटिव पूछा गया तो 1 से लेके 2 और फिर 3 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑड पावर वाले सारे होंगे एक जैसे, इवन पावर वाले चाहे पावर 2 लगी हो चाहे पावर 4 लगी हो, वो सारे के सारे होंगे एक जैसे। तो इवन पावर वालों को करने का तरीका सेम है और ऑड पावर वालों को करने का तरीका सेम है। बोलो यहाँ तो कोई कष्ट हुआ किसी को? ठीक है, तो रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।